वेलकम टू इन्वेस्टर। और टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे टाइम टॉपिक की ओर। अगर आप लमसम करने जा रहे तो दोस्तों सबसे पहले स्ट्रेटेजी तो सीखनी पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे मत करना। आप ऐसे करोगे तो फिर घाटे में रह जाओगे। आज मैं आपको 6 गलतियां बताऊंगा जो आपको लमसम करते टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले जो गलती है वो है गोल। गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आप लमसम कर रहे, क्यों कर रहे लमसम? ऐसे ही कर रहे, ऐसे बस पैसा आ गया थोड़ा कहीं से 1,50,000 2 लाख 5 लाख डाल रहे। लेकिन क्यों? कुछ तो गोल है ना। कितना कितना साल? पता नहीं, कभी भी निकाल सकते हैं। नहीं, ये स्ट्रेटेजी गलत है। सबसे पहले अपना गोल सेट करो, कितने साल के लिए और किसके लिए। बच्चों के एजुकेशन, रिटायरमेंट, घर, गाड़ी, ये सब सबसे पहले ये प्लान करो। सही है दोस्तों, गोल सेट करना जरूरी। गोल सेट नहीं है तो पैसा नहीं बना पाओगे कभी भी। मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से आपका जो माइंड सेट है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। दूसरा, बाजार की समझ। अभी मार्केट जैसा अभी भाग रहा, और ज्यादातर इन्वेस्टर उसी टाइम गलती करते हैं कि यार अयो अभी तो मार्केट भाग रहा, अभी हमको अभी डालना चाहिए, अभी हमारा पैसा बढ़ेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करने का। सबसे पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट का पीई जरूर चेक करने का। अब आप सोचोगे यार मार्केट का पीओ, मार्केट में तो 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, एक एक करके हम चेक करके से करेंगे? नहीं दोस्तों, इंडेक्स का, निफ्टी 50 का पी चेक करो। पी 20 से 25 से लिमिट के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में है, 30 तक है, तो आप इस चीज को देख के आप इन्वेस्ट करो जब मार्केट सस्ता रहे। अगर महंगा, रेड लाइट जोन में है, डेंजर जोन में है, तो नहीं करने का है। ठीक है। तीसरी बात है फंड का चुनाव। फंड का चुनाव दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर आप फंड का चुनाव नहीं करते हैं, अच्छा फंड नहीं लेते हैं, ठीक है, किसी भी फंड में डाल देते हैं, पहले तो अपना रिस्क टॉलरेंस देख लेने का है। और बिना रिस्क टॉलरेंस को आप किसी भी फंड में डाल देंगे, यानी अब आप शॉर्ट फंड में शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे, और फिर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में डाल रहे, तो फिर मार्केट गिर गया तो आपका पैसा माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव में देखने को मिल जाएगा। इसलिए फंड का चुनाव उस हिसाब से करने का जिस हिसाब से आपका गोल है, कितने साल के लिए। अगर आपका लंबा हॉरिजेंटल है, लंबा है 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो स्मॉल कैप में करो, बेचीजिए। ठीक है दोस्तों। चौथा है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड नहीं, इमरजेंसी फंड तो क्या रखना है, ठीक है चल रहा है। नहीं दोस्तों, अगर आपके पास, मान लेते आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास कहीं से कुछ पैसा आ रहा है, वो आप टोटल आपने डाल दिया, और अनफॉर्चुनेटली जॉब चली गई, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, अभी आप इमरजेंसी कोई बता के थोड़ी ना कि मैं आ रहा हूँ, आप थोड़ा संभल के रहना। नहीं दोस्तों, इमरजेंसी फंड आपको जरूरी बना के रखने का है अपना, 4-6 महीने का। अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई, जॉब छूट गई, कुछ भी हो गए, तो इमरजेंसी फंड अपना, और आपने उसमें म्यूचुअल फंड में डाल दिया सारा पैसा, और फिर जाके मार्केट गिर रहा और उस टाइम आपको निकालना पड़ा, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। पांचवी बात, फंड स्विच। फंड स्विच आपको कभी नहीं करने का। जैसे आपने किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अब उस फंड में स्विच इन्वेस्ट करके
अब 6 महीना 1 साल हो गया और वो हिसाब जिस हिसाब से आपका एक्सपर्ट दिख रहा था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मैं हमारा इतना मिलेगा, 20%, 30%, 40%, नहीं मिल रहा, इतना तो नहीं यार। ओहो, ये फंड देखा और यार ये फंड तो इसने तो 1 साल में इतना रिटर्न दिया, इसने तो इतना दिया, ये अच्छा है यार, इसमें जाते हैं। नहीं, ऐसा आपने फंड स्विच बिल्कुल भी नहीं करने का। ठीक है दोस्तों, फंड स्विच में 1 साल रख दिया, तीसरे अच्छा नहीं मिला, दूसरे में चले गए, तीसरे में चले गए, ये गलती भी आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। फंड का चुनाव बहुत जरूरी है। फंड का चुनाव करो पहले बढ़िया से कि हाँ अपना उसको अच्छे से एनालाइज करो, कौन सा फंड में करना है, कैसे फंड में करना है, स्मॉल कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, या फिर लार्ज कैप में जाना है, या फ्लेक्स कैप में जाना है, किस में जाना है। मेरे हिसाब से दोस्तों पोर्टफोलियो तो आप डाइवर्सिफाई में ही बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फंड का चुनाव और स्विच बिल्कुल भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। और छठा जो है, अपने फंड को एवरेजिंग करते रहने का है। ठीक है दोस्तों, मैं एवरेजिंग बोले तो अपने फंड को उसको देखते रहने का है, मार्केट को। कभी अगर मार्केट गिर गया फिर डालो, ऐसा नहीं है कि एक ही बार वो कर दिया और फिर उसको कोई देखभाल नहीं। तो अपने फंड की जरूरी जो तो वैल्यू, एवरेजिंग, ये सब कुछ मार्केट को देखते रहने का है। समझ गए? तो दोस्तों ये है लमसम करने की स्ट्रेटेजी। नहीं तो बिना स्ट्रेटेजी से या इन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आप अगर आप करेंगे तो फिर आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। समझ गए? तो थैंक यू, जय हिंद।